आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए फिल्मी एपिसोड में हम आपका दिली स्वागत करते हैं। खुशामदीद। जर्मनी में जब हिटलर की तानाशाही से सभी खौफजदा थे, तब उस दौर में एक कलाकार लोगों में फैले डर और मायूसी को मिटाकर उनमें सुंदर कल्पना को साकार करने निकल पड़ा था। राह आसान नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। गरीबी और बदहाली की मिट्टी में पककर वो कुंदन बन चुका था, जिसकी चमक ने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। उस महानायक को पैदा हुए एक सदी से ज्यादा गुजर चुका है, और अब भी उसकी फिल्में पूरी दुनिया को हंसा रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं उस अजीम फनकार से। हास्य महानायक चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में हुआ था। मां हैना चैपलिन, पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और अदाकारी करते। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा। एक बार जब उसकी मां स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई। वो स्टेज पर गाना ना गा सकी। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया, और इस तरह पहली बार चार्ली दर्शकों के रूबरू हुआ। उसने अपनी भोली भाली आवाज में अपनी मां की नकल की। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया, और इस तरह पहली बार चार्ली दर्शकों के रूबरू हुआ। उसने अपनी भोली भाली आवाज में अपनी मां की नकल की। दर्शकों को उसका अंदाज बहुत पसंद आया। स्टेज पर सिक्कों की बारिश हो गई। यही चार्ली की पहली कमाई थी। माता पिता के अलग हो जाने के बाद चार्ली का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। गरीबी और भूखमरी के कारण चार्ली को अपने भाई और मां के साथ यतीम खाने में भी रहना पड़ा। चार्ली ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। वो एक जगह लिखता है,
आपको अपने आप पर यकीन करना होगा। यही कामयाबी का राज है। यहां तक कि जब मैं यतीम खाने में था, गली में घूम रहा था, खाना तलाश कर रहा था, तब भी मैंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार समझा था। वो कहता है कि करीब से देखो तो जिंदगी एक ट्रेजेडी है और दूर से देखो तो वो एक मजाक नजर आती है। रोज रोज दुख और चेहरे पर एक हल्की हंसी के लिए भी तरसता चार्ली कहता है वो दिन जो हंसी के बगैर गुजरे एक बेकार दिन होगा। चार्ली की जिंदगी में ऐसे कई मरहले आए जहां उसे जिंदगी से नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लिखता है कि जिंदगी की सबसे अच्छी चीज यह है कि आप अपने तमाम मंसूबों और ख्वाबों के साथ आगे बढ़ें, जिंदगी को गले लगाएं और हर रोज नए जज्बे के साथ जिंदगी गुजारें। अकेले में अपने दुखों पर रोने वाला चार्ली आईने को अपना दोस्त मानता है। वो कहता है आईना मेरा एक बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूं तो वो मुझ पर कभी नहीं हंसता। उस पर दुखों के बहुत पहाड़ टूटे, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुआ। वो कहता है कि मायूसी एक बीमारी है, ये दिमाग को जहालत की तरफ ले जाती है। चार्ली दूसरों को मोहब्बत बांटता रहा, लेकिन उससे पहले उसने खुद से मोहब्बत की। वो अपने तजुर्बे को यूं बयान करता है, जैसे ही मैंने अपने आप से मोहब्बत करना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी में जो भी कष्ट और दुख आए वो मुझे ये बताने आए थे कि मैं अपने आप को भुलाकर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने औरों के लिए जिंदगी जी रहा हूं। और आज मुझे समझ में आया कि अपने लिए जीना ही असल चीज है। इंसानियत के लिए उसका दिल रोता है। वो इंसानियत पर अपने ख्याल का इजहार कुछ यूं करता है कि एक सेब गिरा और दुनिया ने ग्रेविटी दरियाफ्त कर लिया। अफसोस लाखों शरीर अब तक गिरे हैं, मगर दुनिया कभी इंसानियत दरियाफ्त न कर सकी। वो इतना चालाक था कि उसने अपने दुखों का पता अपने होठों को भी होने नहीं दिया। वो कहता है मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर मेरे होठों को पता नहीं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसने अपने गमों के आंसुओं को बारिश के पानी में मिला दिया। वो कहता है मैं हमेशा बारिश में चलना पसंद करता हूं ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। उसने किसी से भी बदला लेने के लिए लड़ाई का सहारा नहीं लिया। उसने कहा बेहतरीन बदला यह है कि तुम उन्हें और ज्यादा कामयाब होकर दिखाओ। वो अपने दोस्तों के लिए कहता है मुश्किल में दोस्त की मदद करना आसान होता है, मगर दोस्त के लिए अपना वक्त निकालना हमेशा आसान नहीं होता। वो इंसानों की फितरत पर एक बहुत अजीब सी बात कहता है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम महसूस करते हैं। वो अपनी खुशी और गम का इजहार चिल्लाकर और चीख कर करना नहीं चाहता। उसका मानना है कि अगर खुशी हो तो
आहिस्ते से हंसा करो ताकि गम न जाग जाए। और अगर उदास हो तो आहिस्ते रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं नाउम्मीदी में न बदल जाए। दोस्तों, इतने बड़े कलाकार पर जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, कम है। चार्ली चैपलिन वो अदाकार रहा है जिसने कई पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ी है। इस महान कलाकार को सलाम करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं।